ऐसे ही आपके ये चैप्टर्स में नहीं है, अलग से ऐसे पोएम दे रखी है, लेकिन अपन इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मुंबई 12 मार्च मुंबई में ये हुआ है। मंगलवार की सुबह एक बस में पहुंच गए। वाली स्टोरी पढ़ी है ना, बीच में नहीं बोलोगे। नहीं, अभी मेरे को सुनने दो पहले, बाद में जब मैं रीड आउट का बोलूं तब आप रीड आउट करना। जैसे अपन ने पिछली स्टोरी पढ़ी थी बस के नीचे बाघ, उसी तरह इसमें भी एक तेंदुए का बच्चा होता है जो इस तरह दिखता है। वो एक बस में पहुंच जाता है। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर कर भाग गया। अब इसमें क्या होता है, जो तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता है ना, उससे पहले ही जो चालक होते हैं, चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, बस चलाने वाला, वो भाग जाता है। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब वो चालक भाग जाता है तो लोग देखते हैं कि भाई ये भाग क्यों रहा है, तो ऐसे करके लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। अब कोई लोग तो अपनी बचाने के लिए, कहीं तेंदुए का बच्चा अगर मेरे को छलांग मार दी, मेरे ऊपर इसने झपटा मार लिया, तो मैं कैसे करूंगा। तो वो साथ में कुल्हाड़ी और लाठी लाते हैं कि अगर इन्होंने कुछ किया तेंदुए के बच्चे ने, तो हम इसको लाठी से, कुल्हाड़ी से मारेंगे। तो वो सारे लोग भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं और कुल्हाड़ी और लाठी भी साथ में लाते हैं। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। अब वो जो तेंदुए का बच्चा था वो छोटा था, इतना नहीं समझता था जितना बड़ा सा तेंदुआ समझता है। तो वो छोटा सा बच्चा घबरा गया कि सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी लाठी ले रखी है, तो सारा वो बच्चा डर गया, तेंदुए का बच्चा। और वो क्या करता है, बस के नीचे की तरफ छुप जाता है। जैसे वो उसमें बाघ का बच्चा छुपता है ना, पीछे वाली स्टोरी में अपन ने पढ़ा, उसी तरह ये तेंदुए का बच्चा भी बस के नीचे छुप जाता है। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरटे उस जगह पर पहुंचे। अब 9 बजे क्या होता है, पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड होता है, जो आग बुझाने वाले होते हैं वो, और जो जानवर के डॉक्टर है रणधीर बरटे, वो भी पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पे वो बाघ छुपा हुआ होता है बस के नीचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अब वो बाघ का तेंदुए का बच्चा इतना डर गया था कि सब लोगों की भीड़ देखकर वो बस के नीचे छुप जाता है। अब जब वो पुलिस, फायर ब्रिगेड और जो डॉक्टर आते हैं जानवर वाले, वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ, मतलब वहां से हिला भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिलता है वो वहां से, जहाँ सड़क बस के जो चक्के के पास ही बैठा रहता है। हारकर डॉक्टर बर्टन ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक देकर तेंदुए को बच्चे को लगाई। अब वो जो जानवर का डॉक्टर था, उसने सोचा कि ये टस से मसी नहीं हो रहा है, यानी बाहर ही नहीं निकल रहा है, हमने इतनी कोशिश की, तो वो क्या करता है, एक लंबी सी सुई तैयार करता है जिसमें बेहोशी की दवा मिला देता है, जिससे वो अगर सुई लगेगा तो ये बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने के बाद तो इसको ले जा सकते हैं अपन, ये अपनी मर्जी से नहीं रह सकता यहाँ पे। तो उसको एक लंबी सी सुई तैयार करके बेहोशी की दवा लगा देते हैं, एक लंबे से पाइप से फूंक देकर बच्चे को दवाई लगा दी, उस तेंदुए के बच्चे को इंजेक्शन लगा देते हैं बेहोशी की दवाई का। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीप में बोरावली पार्क ले जाया गया। बोरावली पार्क मतलब जहाँ पे जानवर का पार्क बना हुआ है, जहाँ पे तेंदुए, बाघ, ये सारे बच्चे होते हैं उनके, वो सब रहते हैं। तो बेहोश के बाद तो उसको पता नहीं लगेगा ना, वो होश में ही नहीं है, तो उसको उठा सकते हैं। तो उसको उठा के जीप में डालकर उसको बोरावली पार्क, जहाँ पे जानवर लोग रहते हैं, वहां पे उसको लेके जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया, और जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि मैं एक पिंजरे में कैद हूँ, क्योंकि वो बेहोश होता है तो उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है उसको कहाँ पे लेके जाया जा रहा है। तो जब वो उठता है, देखता है, तो वो सोचता है कि मैं तो एक पिंजरे में कैद हो गया हूँ। बस ये ऐसे ही एक पोएम की छोटी सी स्टोरी दे रखी है आपको। खबर खबर की बात, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी, घटना किस दिन घटी, उस दिन क्या तारीख थी। अब ये तो आपको पता ही है, घटना कहाँ पे घटी, मुंबई में घटी, मुंबई में घटी। तारीख हुई थी, और तारीख क्या था, वार था, मंगलवार, मुंबई मंगलवार था, और किस दिन घटी, मंगलवार, मंगलवार को घटी। हाँ। ओके, यस। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी, तुम्हारे आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। आपके स्कूल के आसपास से कौन से अखबार आते हैं आस पड़ोस में, वो आपको ऐसे ही लिखना है। ये बस आपको ऐसे ही दे रखा है बेसिक नॉलेज के लिए, आप इसको फिलअप कर सकते हो।
तुम्हारे विचार से ये तेंदुआ का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? वो सड़क के पास के जंगल से आकर जब सड़क में देखा, सॉरी बस को देखा सड़क पर खड़ी, तो वो सड़क के नीचे चला गया, है ना। जब वो जंगल से बाहर आके देखता है तो उसको बस दिखी होगी, और बस दिखी तब वो बस के नीचे चक्के के पास जाके बैठ गया। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? लाठी और कुल्हाड़ी लेकर इसलिए पहुंचे क्योंकि सारे लोग डर गए थे कि कहीं ये हमको पंजा ना मारे, कहीं ये हम पे अटैक ना कर दे। तेंदुए का बच्चा है ना। अपन भी होते तो डरते कि नहीं डरते? अपन भी कुल्हाड़ी लाठी से अगर ये कुछ करता तो अपन भी इसको मारते कि नहीं ये हमारे लगा देगा, हमको हम पर अटैक कर देगा। इससे बचने के लिए हम भी ऐसा ही काम करते। अब देखो अगला क्या है, बाघ का बच्चा। ये भी ऐसा ही दे रखा है, बाघ का बच्चा, फिर से अलग से पोएम दे रखी है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। अब रास्ता कैसा भी हो, पक्का हो कच्चा हो, उस पर बाघ का बच्चा चल रहा है। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। कभी उछलता है कभी कूदता है। वो बाघ का छोटा सा बच्चा होता है तो वो बहुत सारी मस्तियां कर रहा है, तो वो बहुत धूम मचाते हुए रास्ते की तरफ चल रहा है। बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के जो बाल है, मूछ के जो बाल है वो सब उसके लहरा रहे हवा में, वो उछल कूद कर रहा है, तो वो बाघ का बच्चा लहरा रहा है। पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। अब वो सुस्ती कर रहा है, यानी उसको उछल कूद कर रहा है तो उसको सुस्ती आ रही है, यानी कि आलस आ रहा है। और पंजे को अपनी कहीं अड़ा देता है, बीच में मस्तियां करता है, उछल कूद कर रहा है ऐसे ही। और चलता चलता रास्ते में माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। अब उसकी माँ यानी बाघ का बच्चा है, तो जो बड़ा सा बाघ है वो जैसे जैसे चल रहा है उसके पीछे उसके बाघ का बच्चा भी चल रहा है। जैसे जैसे सड़क पे वो बाघ का बच्चा चलता जाता है, सॉरी बाघ चलता जाता है, उसी के अनुसार उसका बच्चा भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। और कभी वह गिर जाता है क्योंकि वो छोटा है ना, बाघ तो बड़ा होता है वो तो संभल जाता है, लेकिन बाघ का बच्चा थोड़ी संभला हुआ है, तो वो चलते चलते कहीं रास्ते में गिर भी जाता है। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। कभी पानी बीच में आता है, सड़क के बीच में इकट्ठा हुआ होता है, तो वो पानी में उछल कूद करता है, उसमें तैरने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत सारी मस्तियां कर रहा होता है। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर का मतलब है बहुत ही ताकतवर है, स्ट्रांग है। बाघ का बच्चा है जो बहुत ही स्ट्रांग है, वो घबराता ही नहीं है किसी बात से। वो अब चलता ही जा रहा है, उछल कूद करता जा रहा है, मस्तियां करता जा रहा है, लेकिन घबरा नहीं रहा है किसी भी बात से, वो डरता नहीं है। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। उसकी माँ के साथ या बिना, जब उसकी माँ भी नहीं होती तो भी वो इधर उधर घूमता रहता है, दूर दूर तक बाघ का बच्चा घूमने चला जाता है, उछल कूद करता रहता है। पेट पीठ पर भूरी काली, पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। अब उसके पेट पर ये सब ऐसी लाइनिंग है ना, बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स दे रखी है। धारी धारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्स। जेब्रा के जैसे स्ट्रिप्स होती है वैसे इसके येलो और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। तो इस पे पेट के और पीठ पर ऐसी धारियां होती है ब्राउन कलर की, बड़ी बड़ी निराली, मतलब बहुत ही निराली, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलता आता घुराता है बाघ का बच्चा। अब चलते चलते कभी ये घुराता है, बाघ घुराता है, वैसे ही उसका बच्चा भी तो घुराएगा। तो वैसे ही घुरता घुरता घूम रहा है, नाच रहा है, उछल कूद कर रहा है। बस ये ऐसे ही पोएम दे रखी है आपको। अब है आपके 13 नंबर चैप्टर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बस आपको मनोरंजन के लिए बीच में दे रखा है। अब आप इसका 13 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, अब देखो, सूरज जल्दी आना जी। अब ये है आपके पोएम 13 नंबर चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। पहले रीड आउट कौन करेगा? इसको कौन पढ़ेगा? पढ़ सकता है इसको? आयन, आपको पढ़ना नहीं आता? क्यों? आप सेकेंड क्लास के स्टूडेंट हो, यू नो। अच्छा कपिल, आप? मुझे पढ़ना आता है। हाँ तो आप पढ़ो थोड़ा सा, ये पोएम को स्टार्ट करो पढ़ना।
एक कटोरी भरकर बोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुआसा आर पार न दिखाता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई दिखता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, कल की बात में तो ये सब गिले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही गिले हैं, छोड़ो आज गाना बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। यस, मैम, पढ़ लिया आपने? यस मैम। यस, इसमें आपको दे रखा है कि सूरज जल्दी आना जी, इसी मीटिंग के बारे में आपको दे रखा है। देखो, सूरज जल्दी आना जी, इसमें क्या है कि कोहरा है, जो बादल है वो बहुत सारे छा गए हैं, इसी बादल की वजह से सूरज ही नहीं निकल रहा है। तो इससे परेशान होकर ये कवि बताना चाहता है अपन को कि एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, एक कटोरी भरकर हमारे लिए भी थोड़ी सी धूप लेके आ जाओ, क्योंकि कब से बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, सूरज आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो ऐसे ही अपन को बता रहा है कि एक कटोरी, अब एक कटोरी धूप को ऐसे अपन भर तो नहीं सकते ना, लेकिन इसमें अपन को ऐसे ही समझाने के लिए बताया गया है कि एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, हमारे लिए एक कटोरी भर के थोड़ी सी धूप लेके आ जाओ, सूरज जल्दी आना जी, जल्दी से सूरज बाबा हमारे पास आ जाओ, हमको थोड़ी सी धूप दे दो, एक कटोरी धूप दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, एक कटोरी दे दो बस, क्योंकि वो अब कोहरे से परेशान हो गए हैं, कब से बारिश आ रही है, इसकी वजह से सारे परेशान हो रहे हैं, सबको धूप चाहिए, इसी धूप को पाने के लिए वो सूरज दादा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जमकर बैठा यहाँ कुआसा आर पार न दिखता है, कुआसा का मतलब है कोहरा। सर्दी के समय अपन ने देखा होगा, अपन बाहर जाते हैं घर से बाहर तो अपन को कोहरा ही कोहरा छा जाता है, इसकी वजह से अपन को कुछ दिखता ही नहीं है, क्लियर दिखती है लोकेशन बाहर की, नहीं दिखती। तो इसी वजह से ये कवि भी अपन को बताना चाहता है कि कोहरा जम के बैठ गया है, इतनी बारिश आ रही है कि सारी चारों तरफ कोहरा छा गई है, धुंध छा गई है, आर पार न दिखता है, आर पार भी नहीं दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, इतना कोहरा छा गया है, इतनी बारिश आ रही है, ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। अब इतना भी क्या टिकना, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, अपन के घर पे भी कोई आते तो इतनी देर थोड़ी टिकता है, वो भी जैसे मेहमान आते तो वो भी थोड़ी देर रह के चले जाते हैं ना, इसी प्रकार ये बात बोल रहा है कि बादल तो आके टिक गए हैं, कोहरा है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, कब से धुंध आई भी है, सूरज दादा भी इसी वजह से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि जब बादल आ जाते हैं तो सूरज ढक जाता है ना बादल से, तो बादल आने की वजह से सूरज दादा भी अपनी प्रकाश नहीं फैला सकते, उसकी रोशनी भी नहीं दिखेगी अपन को। चलिए आगे देखो क्या होता है, ऐसे भी कोई, ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, इस तरह कोई घर में नहीं टिक सकता, सूरज दादा अब आप अपनी रोशनी को फैला दो, कब से कोहरा छाया हुआ, इतनी देर से कोहरा ही टिका हुआ, इतना कोई टिकता है क्या, अब तो हमको रोशनी दे दो सूरज की, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, अब वो अपन को पूछ रहा है सच सच बताओ, इतनी देर कोई टिकता है, कोहरा है बादल है, अब कब से आप बैठे हो आके, अब तो सूरज को भी निकलने तो हम परेशान हो गए हैं इस धुंध से, हमको आर पार भी नहीं दिखता है। तो वो अपन को बोल रहे हैं कि आप ऐसे बताओ कि सच है ना कि ज्यादा देर कोई नहीं टिक पाता है, तो सूरज दादा आप जल्दी से आ जाओ, सूरज जल्दी आना जी, अब सूरज को संदेश पहुंचा रहा है कि सूरज आप जल्दी से निकल जाओ, हम कोहरे से परेशान हो चुके हैं, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले, हम कल बारिश आई थी, बारिश की वजह से चारों तरफ बादल ही फैले हुए हैं, आसमान में कोहरा छाया हुआ है, उसके उससे ज्यादा ये सूरज दादा ही निकल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से पूरे तरफ चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, और बादल की वजह से बारिश आ रही है, और बारिश आने की वजह से हम जब कल बारिश में नहाए तो हमारे कपड़े गीले हो गए, और कपड़े अभी तक गीले हैं, क्योंकि सूरज भगवान की रोशनी के बिना सूख भी नहीं सकते, जब बारिश आती है तब अपने कपड़े सूखते हैं, नहीं सूखते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से, धूप की वजह से वो गीले ही रहते हैं, इसलिए ये बता रहे हैं कि बारिश में जो कल हमने बारिश में स्नान की थी, इसकी वजह से हमारे कपड़े अभी तक गीले हैं, सूखे ही नहीं है अभी तक वो।
क्या दीवारें क्या दरवाजे सब के सभी सील हैं। अपन ने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तब अपन दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसमें एक अलग तरह की आवाज आती है। आपने सुना है कभी? ये जो अलग तरह की आवाज आती है सीलन भरी होती है, इसमें सीलन आ जाती है। आपने देखा होगा कोई पुराने घर में होता है ऐसे, कभी दरवाजे को ओपन करते हैं या खिड़की दरवाजे जिसको भी अपन बंद करते हैं या खोलते हैं बार बार, तब अपन को ऐसे जोर से दरवाजे की आवाज आती है। वो आवाज किस वजह से होती है? इसी बारिश के कारण होती है। बारिश के कारण दरवाजों में सीलन आ जाती है। दीवारों में भी आपने देखा होगा वैसे सीलन आ जाती है, वो दीवारें अपने आप ही गीली हो जाती है, वो सारा बारिश के कारण होता है। तो वो अपन को बता रहा है कि बारिश में हमने जो स्नान की इसकी वजह से हमारे कपड़े भी गीले हैं, अभी तक हमारे कपड़े भी नहीं सूखे हैं और दरवाजे सीलन दीवारों में सब में सीलन आ गई है। इसकी वजह से दरवाजे भी खुलने में परेशानी हो रही है, दीवारों में भी सीलन आ चुके यानी कि संद लग चुकी है जिसकी वजह से दीवारें गिल्ली जैसी लग रही है। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। अब वो बता रहे हैं कि ये सब बहाना छोड़ दो, अब बादल दादा आप यहाँ से चले जाओ, सूरज को भी आप आने दो। कब से आप बादल को बोल रहे हैं कि आप कब से छाए हुए हो, इसकी वजह से हमको इतनी परेशानी हो रही है, हमारे घर में भी परेशानी हो रही है, अब आप यहाँ से चले जाओ और सूरज दादा को भेज दो, सूरज को यहाँ आने दो, सूरज जल्दी से आ जाओ और हमको एक कटोरी भरी धूप दे दो जिसकी वजह से हम खुश रह पाए, हमारे कपड़े सूख जाएंगे और ये जो दरवाजों में दीवारों में ये जो सीलन आ रही है वो भी दूर हो जाएगी और हमें भी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसी प्रकार कवि सूरज को ऐसे बता रहा है। बारिश की वजह से सब परेशान हो रहे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बादल पूरे में छाए हुए हैं और बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी बादल को हटाने के लिए कवि सूरज को ऐसे बोल रहा है कि सूरज अब भाई जल्दी से आ जाओ, हमको थोड़ी सी धूप दे दो क्योंकि हमें धूप की जरूरत है। कब से बारिश की वजह से सब परेशानी उठा रहे हैं हम लोग। तो ये आपकी पोयम थी सूरज जल्दी आना। सबको अच्छे से समझ में आई? सबको आ गई ना समझ में? वर्षा अपना कैमरा ऑन रखो, जशोदा आपको बैक नहीं होना है, कैमरा ऑफ नहीं करना है। अब ये मेरे को पोएम कौन समझा सकता है? सूरज जल्दी आना जी। नक्श नक्श आप समझाओगी मेरे को पोएम? आप समझा सकते हो ना? अब तो खाना खाया हुआ है, अब तो माइंड भी अच्छे से चल जाएगा, है ना? है ना? खाना खाया हुआ है ना? चलो अब आप बताओ मेरे को पोएम अच्छे से। इसमें ये क्या कहना चाहते हैं पोएम वाले? कवि क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? आपको पोएम पढ़नी आती है नक्श? नहीं आती आपको पढ़ना? वो लड़की बोल रही थी ये ना सूरज चाचा मुझे ना एक कटोरी ना सूरज दे दो। धूप दो। हाँ वेरी गुड, आगे। एक कटोरी धूप दो ना कि सूरज बादल हट जाओ, हम परेशान हो गए, हमारे कपड़े कल से गीले हैं। हाँ दरवाजे ना दरवाजे से क्या कहते उसको, दरवाजे से कोहरा कोहरा धुंध। कोहरा आ रहा है, कोहरा कोहरा धूप, हम परेशान हो गए, सूरज चाचा बाजो आप उस बादल को क्या बादल अब तुम चले जाओ, अब आएंगे सूरज चाचा। एक कटोरी सूरज दे दो, बोले तो एक कटोरी धूप, ज्यादा अगर ज्यादा धूप देंगे तो हमें पसीना आने लग जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। ओके अच्छी कोशिश की। आप है ना अच्छे से पढ़ना सीखो। आप जिनको पढ़ना नहीं आता है ना वो अपनी मम्मी के पास या बड़ी सिस्टर के पास बैठ के पढ़ना सीखेंगे कि कैसे वर्ड्स को पढ़ते हैं। जब आपको पढ़ना आएगा ना तब आपको ज्यादा इजी लगेगा, आप इजी से कवर कर पाओगे, है ना? तो आप कोशिश करना। हाँ जिसको नहीं आता है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ,
वो आप पढ़ोगे ना? आप पढ़ोगे ना पक्का? यस। अपनी मम्मा के पास या अपने पापा जी के पास बैठ के थोड़ा थोड़ा रिवीजन करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, जिससे आपको थोड़े टाइम बाद पढ़ना आ जाएगा। फिर आपको पोएम भी इजी से समझ में आ जाएगी, आप पढ़ के भी बता सकते हो कि क्या कह रहा है इसमें कवि। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना आप। जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या बताया गया था। इसलिए आप पढ़ना सीखो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई ना स्टोरी? यस। अब इसमें बता रहे हैं कि कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। इसमें ऐसे ही बता रहे ना कि ये जो अपन ने जो फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, गोरी सी धूप है उसको हमें भी लाके दे दो। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि आप क्या क्लास 12 एनसीईआरटी का सिलेबस घर बैठे बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो? और तो इसमें आपको रंगों की बात बता रहे हैं कि कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है धूप का रंग? गोरा सुनहरा ही लगता है ना, अपन को धूप गोरी आती है सुनहरी। यस मैम। सर्दी में सुहाती थी अपन को सुनहरी लगती है। यस। अब आगे देखो, धूप कब नहीं सुहाती, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तब तुम धूप से बचने के लिए क्या करते हो? छाता लेकर जाते हैं। गर्मी के समय अपन को धूप सुहाती है? नहीं सुहाती ना। अपन थोड़ा सा कहीं पैदल चल के जाते हैं तो अपन सोचते हैं अरे जल्दी से छांव मिल जाए तो अच्छा है, कहीं छांव में बैठने को मिल जाए तो अपन को राहत मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं, एक तो गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आता है, प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, तो अपन पानी पीने के लिए जाते हैं तो साथ में पानी लेकर आते हैं। सिर को कपड़े से ढककर रखते हैं, कोई सनस्क्रीन क्रीम लगा कर जाता है जिससे धूप ज्यादा ना लगे। सूती कपड़े पहनते, कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो पहनते हैं जिससे अपन को ठंडक मिलती रहे। तो ये सब काम करते हैं जब अपन को धूप लगती है। कोई छाता लेकर ऊपर जाता है, ऐसे छाता लेके फिर चलता है रास्ते में। आइसक्रीम खानी चाहिए। क्या बोल रहे हो? जब है ना मैं बहुत ज्यादा गर्मी लगे ना तो मुझे आइसक्रीम खानी चाहिए, ठंडा हो जाऊंगा। हाँ वेरी गुड। और क्या करते हैं, एसी में बैठ जाते हैं कूल होने के लिए, है ना? सर्दी होती है ना तो गरम गरम चीज खाते हैं। हाँ, सर्दी होती है तब गर्म खाते हैं, गर्मी होती है तब ठंडी चीजें खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। अब इसमें आपको ऐसे लिखना है कि आपको अगर गर्मी लगे तो आप क्या क्या करोगे। तो हम ठंडा पानी पियेंगे, हम बाजार जाएंगे तो हम छतरी लेकर जाएंगे, छाता लेकर जाते हैं ना अपन, आपको दे रखा है देखो फर्स्ट पॉइंट में, छाता लेकर जाते हैं। और क्या करेंगे, सूती कपड़े पहनेंगे, सन स्क्रीन की क्रीम लगाकर जाएंगे बाहर, सिर को कपड़े से ढक के रखेंगे जिससे अपन के सर पर गर्मी ना लगे, अपन को धूप ना लगे, इससे बचने के लिए। अब देखो इसमें आपको शब्दों का मेल, आपको अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है। अब देखो बारिश, बारिश का मतलब क्या होता है, पानी आता है बारिश का मतलब। यस मैम। इसमें आपके चार वर्ड्स दे रखे हैं, ये अलग क्या होगा इसमें ये बताना है। जैसे बारिश पानी, पानी बारिश में पानी आता है गीला, बारिश आने की वजह से सब लोग गीले हो जाते हैं। और बादल, तो बादल पानी से ही बनता है ना, भाप से बादल बनते हैं और बादल से ही बारिश बरसती है, पानी आता है। तो ये तीनों वर्ड्स तो बारिश से रिलेटेड है। लेकिन पटना, पटना तो एक शहर का नाम हो जाता है, तो पटना वर्ड क्या होगा इसमें अलग होगा, तो इस पे आपको ऐसे गोला लगाना है। अब घर, घर के लिए क्या यूज, अब जैसे घर है, दरवाजा खिड़की, ये आपको जैसे 4 वर्ड्स दे रखे हैं, दरवाजा खिड़की साबुन दीवार, इसमें से अलग वर्ड कौन सा हो गया, साबुन हो गया। जैसे घर है, दरवाजा खिड़की दीवार, घर में ये सब होते हैं, दीवार होती है, खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं, तो साबुन है जो अलग हो जाएगा। क्या? हाँ 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 भेज दूंगी मैं। अब देखो थर्ड नंबर पे है सूरज,
अब सूरज का क्या काम है, देखो सूरज में धरती, धूप, पसीना, गर्मी, तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? सूरज से धूप लगती है, धूप मिलती है सूरज से, पसीना आता है, गर्मी लगती है अपन को धूप के कारण, तो धरती ये अलग चीज हो गई, धरती अलग वर्ड हो गया, तो इस पे आपको गोला करना है, तो ये अपन ने धरती पे गोला कर दिया। अब फोर्थ नंबर पे रखा है कटोरी, कड़ाही, तस्तरी, चूल्हा, गिलास, तो कटोरी के जैसे जो बर्तन होते हैं उन सबके नाम दे रखे, तो कड़ाही एक बर्तन है, तस्तरी एक बर्तन होता है, चूल्हा तो ये अलग हो गया, और गिलास भी एक बर्तन होता है जिससे अपन पानी पीते हैं, तो चूल्हे पे तो अपन खाना पकाते हैं ना, वो चूल्हा हो जाएगा, तो इस चूल्हे को अपन अलग वर्ड मानेंगे, तो इस चूल्हे पे आपको गोला लगाना है। ओके मैम पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 82 है। अब चलिए अगल अगला देखते हैं अपन आगे वाला। अच्छा चलो टाइम हो गया है अपने, यहाँ तक आप कंप्लीट रखना, होमवर्क जब सेंड किया जाए आप कर लेना। वापस अब क्लास मंडे को लगेगी, क्योंकि कल क्या है, सैटरडे, सैटरडे को क्या होता है, होमवर्क चेकिंग होती है, तो आपको जो भी टेलीग्राम पे सेंड किया जाए वो आप कंप्लीट रखोगे, एंड सैटरडे टू सैटरडे आपको स्कूल में आके होमवर्क चेक करवाना है, काम को कंप्लीट रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट डे तो संडे आ जाएगा, फिर वापस मंडे को क्लास स्टार्ट होगी। यस क्या? टेलीग्राम पे सेंड हो जाएगा आपके काम, जहाँ तक मैं देती हूँ वहां तक आप सबके कंप्लीट होना चाहिए, कल आपको चेक करवाने आना है नोटबुक्स। ओके हेलो मैम। यस हेलो मैम, मैं ये बोल रही हूँ, अगर कल नोटबुक चेक नहीं करवा पाते हैं तो आप मंडे को कर देंगे क्या? नहीं, मंडे को नहीं आते हैं हम, सैटरडे टू सैटरडे ही चेक होगी, जैसा रूल्स में बताया गया है, वापस नेक्स्ट सैटरडे को चेक होगी फिर, लेकिन सबको आना जरूरी है, चेक करवाना जरूरी है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करके आ सकते हो। ठीक है मैम, इस सैटरडे तो नहीं, नेक्स्ट सैटरडे मैं पक्का करवा दूंगी इसकी नोटबुक चेक। ओके यस नक्स, अपना माइक अनम्यूट करो फिर बोलो, आपका माइक अनम्यूट नहीं है नक्स। अरे मैम, मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट है। अरे वाह, तू तो गुड बॉय है, वैसे भी बहुत अच्छे लड़के हो ना आप, तो होमवर्क कंप्लीट रखते हैं वो तो सारे गुड बॉय होते हैं, तो आप भी गुड अपना होमवर्क मॉर्निंग कंप्लीट कर मैम। लेना, बाकी के लोग अब आ रहा है